सांप दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों में से एक हैं, जिनका सामना होने पर अच्छे के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा की लड़ाई हो जाए? क्या हो जब दो बेहद शक्तिशाली सांप आपस में भिड़ जाएं? तो इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार? जहां किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे सांप होते हैं, जो दूसरे सांपों को पकड़कर उनको अपना शिकार बना लेते हैं, वहीं ब्लैक मांबा इतने गुस्सैल सांप होते हैं कि खतरा महसूस होने पर अपने दुश्मन को काट काट कर मार डालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों, बात करें किंग कोबरा की, तो ये दुनिया के सबसे लंबे और जहरीले सांप होते हैं। इनकी लंबाई 18 फीट से लेकर 20 फीट तक होती है और वहीं इनका वजन आमतौर पर 6 किलो के आसपास होता है। वहीं ब्लैक मांबा किंग कोबरा के बाद दुनिया का सबसे लंबा सांप होता है, जिसकी लंबाई 6 फीट से लेकर 14 फीट तक होती है और इनका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, जो किंग कोबरा के मुकाबले काफ़ी कम होता है। ब्लैक मांबा को दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला सांप माना जाता है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। वहीं किंग कोबरा की स्पीड 12 किलोमीटर के आसपास होती है। दोस्तों, किंग कोबरा को भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में पाए जाते हैं। भारत में इन्हें शिव जी के गर्दन में रहने वाला नागराजा भी माना जाता है और इसीलिए इन्हें भारत में पूजा भी जाता है। और वहीं ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप होता है, जिनके जहर के 2 बूंद ही इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी होता है। और यही नहीं, खतरा महसूस होने पर ये अपने दुश्मन को 10 से 12 बार काटते हैं। ये अपने एक डंक में ही 400 मिलीग्राम जहर दुश्मन के शरीर में डाल देता है। इनके डंक मारने के 30 मिनट बाद ही दुश्मन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जहर जितना जहरीला तो नहीं होता, लेकिन किंग कोबरा एक बार में ही इतना जहर उगल देता है कि हाथी जितना बड़े से बड़ा जानवर भी दम तोड़ देता है। वैसे तो किंग कोबरा स्वभाव में थोड़े शर्मीले और शांत मिजाज के होते हैं, जो हर कीमत पर इंसानों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब परेशान किए जाते हैं तो ये आक्रामक हो जाते हैं और गुस्से में अपने दुश्मन पर वार कर देते हैं। किंग कोबरा का 1 मिलीग्राम जहर ही 25 इंसानों को मारने के लिए काफ़ी होता है। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो इंसान के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, ब्लैक मांबा ज़्यादातर छोटे जीवों का शिकार करता है। ब्लैक मांबा का नाम इसके शरीर के त्वचा के रंग के कारण नहीं पड़ा है, इसका नाम इसके मुंह के काले धब्बों के कारण पड़ा है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा की लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा। इन दोनों के बारे में जानने के बाद तो यही लगता होगा कि किंग कोबरा ब्लैक मांबा के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि किंग कोबरा ब्लैक मांबा के सामने आ जाता है और किंग कोबरा ब्लैक मांबा को खाने के लिए उस पर हमला कर देगा। लेकिन हम जानते हैं कि ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे गतिशील सांपों में से एक है, तो ये किंग कोबरा के हमले से बचने की कोशिश करेगा और ये काफ़ी आक्रामक भी हो जाएगा, जिसके चलते किंग कोबरा को एक बार नहीं बल्कि बार बार डसने लगेगा। लेकिन किंग कोबरा में उसके जहर का असर आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि किंग कोबरा में ज़्यादातर सांपों का असर नहीं होता है। हालांकि किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जहर जितना शक्तिशाली तो नहीं होता, इसलिए किंग कोबरा अपने जहर के असर का इंतजार नहीं करेगा और किंग कोबरा साइज में बड़े होने के कारण ब्लैक मांबा को पूरी तरह से जकड़ लेगा, जिसका फ़ायदा उठाते हुए किंग कोबरा ब्लैक मांबा को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद किंग कोबरा ब्लैक मांबा को पूरी तरह से निगल जाएगा, जिसके बाद किंग कोबरा इस लड़ाई में जीत जाएगा। यही नहीं, साइंटिस्ट और एनिमल ट्रेनर्स की माने तो किंग कोबरा दूसरे सांपों के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली और आकार में बड़े होते हैं, जिसके चलते ब्लैक मांबा जैसे जहरीले सांपों को आसानी से हरा देगा। तो दोस्तों, आपको ब्लैक मांबा और किंग कोबरा में सबसे खतरनाक सांप कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।